नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में रोल्टा इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि इस कंपनी में हमें कैसी इन्वेस्टमेंट करनी है वो हमें पता चले और ये कंपनी का शेयर है वो आने वाले दिनों में कैसा रिटर्न देगा उसके बारे में पता चले। तो ये सब जानने के लिए कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो रोल्टा इंडिया एक कंपनी बहुत सारे वर्टिकल सेगमेंट में आईपी लेड आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इससे पता चलता है कि ये कंपनी आईटी सेगमेंट में काम करती है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन कंपनी का सिर्फ बिजनेस देखने से ही हम कंपनी के पूरे परफॉर्मेंस के बारे में जज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट सभी सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, और तभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी है या फिर नहीं, और कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देगी या फिर नहीं। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में तो अभी हमने देख लिया। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स सेगमेंट का परफॉर्मेंस देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 2861 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल कंपनी का सेल्स डाउन होकर 2100 हुआ। इसके अगले साल फिर से कंपनी का सेल्स डाउन होकर 1400 हुआ। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी का सेल्स फिर से डाउन होकर 944 करोड़, और इसके बाद मार्च 22 में 29 करोड़ का सिर्फ कंपनी का सेल्स हुआ है। तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो मार्च 18 के बाद कंसिस्टेंट डाउन हुई है, और इसी रीज़न की वजह से कंपनी की अगर हम पिछले 5 सालों का सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो -60.9% से कंपनी की सेल्स की ग्रोथ हो रही है, जो कि किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होने का एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है। तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें कंपनी पिछले 5 सालों से बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है, और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें पिछले 3 सालों में ज़्यादा देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी मार्च 18 और 19 में एटलीस्ट प्रॉफिटेबल ऑपरेटिंग बेसिस पर देखने को मिली थी। वो अभी हमें पिछले 3 सालों में मतलब मार्च 20, मार्च 21 और 22 में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो ऑपरेटिंग बेसिस पर इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रहा है, और इसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी पिछले 3 सालों में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 18 में -106 करोड़ का है, जो कि इसके अगले साल -3600 का कंपनी का लॉस हुआ। इसके अगले साल मार्च 20 में कंपनी का लॉस 915 करोड़, मार्च 21 में कंपनी का जो लॉस है वो -3264 करोड़, और मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट का लॉस है वो -713 करोड़ का रहा है। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि मार्च 18 से पहले कंपनी बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल थी, और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस डाउन हो रहा है। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो मार्च 18 के बाद इसमें भी कंपनी कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट पिछले 5 सालों में डाउन हुई है, और इस सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो पिछले 3 सालों में बढ़ा है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सभी सेगमेंट का परफॉर्मेंस कंपनी का जो बिजनेस है वो डाउन होने का साफ इंडिकेशन कर रहा है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें इस कंपनी के अगर हम रिजर्व देखेंगे तो -7980 करोड़ के कंपनी के रिजर्व है, और इस कंपनी के रिजर्व जो मार्च 18 में 2300 के प्लस में थे वो अभी लॉस मेकिंग मार्च 22 में हुए। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी की जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस यहाँ पर डाउन हो रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव साइन है। रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर अभी 9731 करोड़ का बोरेंग्स है। तो इस कंपनी का जो बोरेंग्स मार्च 18 में 600 करोड़ का था, पिछले 5 साल में 3000 करोड़ से यहाँ पर बढ़ चुका है, और इसी वजह से कंपनी का जो बोरेंग्स है वो 9700 मतलब लगभग 10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस डाउन हो रहे, और उसके कंपेरेटिवली अभी भी कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का बोरेंग्स है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी को मैक्सिमम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो और भी हमें लॉस मेकिंग आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। और कंपनी के ऊपर जो 10,000 करोड़ का बोरेंग्स है उसकी वजह से कंपनी बैंकक्रप्ट भी हमें होते हुए देखने को मिल सकती है, और उसके बाद कंपनी का शेयर अगर डीलिस्ट होता है तो इस कंपनी के जो शेयर है वो ज़ीरो भी होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से जब तक कंपनी के ऊपर का बोरेंग्स कंपनी कंसिस्टेंट कम नहीं कर दी
तब तक तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की नज़र से एंटर ही नहीं करना चाहिए। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनी के बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही ख़राब देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर अगर हम मार्च 22 तक देखेंगे तो इसमें भी कंपनी मैक्सिमम लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। एक साल मार्च 20 में कंपनी ने नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में ज़रूर जनरेट किया था, लेकिन इसके अगले 2 साल फिर से कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो जीरो होते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस है वो भी लॉस मेकिंग है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी के डेप्टर डेज 188 थे, जो कि इसके बाद मार्च 20 तक कंपनी ने इसको ज़रूर कम किया, लेकिन मार्च 21 और उसके साथ ही में मार्च 22 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो बहुत ही हाई हुए, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस को बहुत ही डैमेज कर सकते हैं। और इसी वजह से इसमें भी कंपनी को आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ करके उसके नंबर्स कम करने पड़ेंगे। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें प्रमोटर के पास सिर्फ 2.31% की हिस्सेदारी है, जो कि सितंबर 20 में 13% के ऊपर थी। तो पिछले 2 सालों में कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 11% से इस कंपनी में कम हुई है। और उसके बाद हम कंपनी में एफ की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 1.04% है। इसके बाद डी की इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो 1.88% है, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सितंबर 20 में 9.80% थी, जो कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो सितंबर 20 के बाद कंसिस्टेंट डाउन हुआ। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी में डी की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कंसिस्टेंट कम हुई है। लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो सितंबर 20 में 75% थी, लेकिन उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी में पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंसिस्टेंट बढ़ रही है, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रहा है, और उसके बावजूद कंपनी में पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही है। तो कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है वो पिछले अगर हम 2 साल से देखेंगे तो बहुत ही बढ़ रही है। लेकिन कंपनी के अगर हम सभी सेगमेंट के परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी पिछले 5 सालों से लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है। कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का बोरोइंग्स है, जो कि कंपनी अगर सर्वाइव नहीं कर पाई तो कंपनी कभी भी बैंकक्रप्ट हो सकती है। और उस कंपनी का कैश फ्लोज भी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम ये भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर 2000 के ऊपर है, और ये सभी परफॉर्मेंस देखने के बाद भी कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो उसके बावजूद कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो ये बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी के फंडामेंटल पिछले 2 सालों में खराब होने के बाद अगर हम देखेंगे तो डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंसिस्टेंट कम हुई है। तो सही समय पर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना और सही समय पर किसी कंपनी से निकलना हमें डीएस से सीखना चाहिए, ना कि कंपनी के परफॉर्मेंस खराब होने के बावजूद जिस तरह पब्लिक की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है वो हमें करना चाहिए। तो इस कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस और फंडामेंटल है वो बहुत ही ख़राब है, जिस रीज़न की वजह से इस कंपनी में अभी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और कंपनी के ऊपर जो 10,000 करोड़ का बोरोइंग्स है उसकी वजह से कंपनी कभी भी बैंकक्रप्ट हो सकती है, और हमारी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में ज़ीरो भी हो सकती है। और इन सब रीज़न की वजह से अभी तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो कर सकता है। तो सबसे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी के रिलेटेड ये है कि ये कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है जो डाउन हुई है उसमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है वो कंपनी को कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा। और इन दोनों में इंप्रूवमेंट करने के बाद ही हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल कंपनी की जो करंट पोजीशन है उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है, और इसी वजह से हमें इस कंपनी में अभी तो इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी मिल सके।